सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे FTD, जो हम पढ़ चुके कि FTD क्या है, फायर पावर थ्रेट डिफेंस, और जो वर्जन हम इंस्टॉल करेंगे वो 6.23 है, और इनको इंस्टॉल करेंगे ईव में। बाय द वे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो JNS3 में, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो VMware में, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो VMware के किसी भी प्रोडक्ट में। और आपको जो रैम चाहिए एटलीस्ट इसको रन करने के लिए, वो आगे हम करेंगे, एटलीस्ट आप 16 GB रैम होना चाहिए आपकी लैपटॉप में, और अगर SSD हो तो और बेहतर होगा। अगर नॉर्मल हार्ड ड्राइव है तो आपको वेट करना होगा, जब स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टाइम तो मिनिमम आपको 1 आवर तक वेट करना होगा, और ये 1 आवर 2 आवर भी हो सकते हैं और 10 आवर भी हो सकते हैं। तो इसको हम इंस्टॉल करेंगे, जो सबसे बेस्ट रिजल्ट ये दे रहे हैं वो ईव में है, तो इस वजह से मैं सिर्फ ईव वाला शो करूंगा और JNS3 या VMware वाला स्केप कर लेता हूँ, शेयर कर लेता हूँ वीडियोस, आप वो खुद उनसे कर लो, आसान है। ठीक है, तो मैं इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ कि किस तरह हम इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि इमेजेस मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर की है, वो पूरा जो टोरेंट फाइल है, ईव फुल के नाम से जो टोरेंट फाइल है, उनमें से मैंने सिर्फ ये 2 डाउनलोड की है। तो जब आप इनको डाउनलोड करते हो, ये 2 फाइल है, वहां पे जब आप मैंने शेयर किया ना, वहां पे चेक कर दो डाउनलोड करते हो तो ये 2 फाइल आपको नजर आएंगे। अब तो पता चल गया ना FTD क्या है और FMC क्या है। सबसे पहले आप इनको अनजिप कर दो, क्योंकि ये अनजिप करोगे तो इनसाइड इसके अगेन जिप फाइल होगा। तो अगर मैं FTD पे जाके, तो अगेन ये जिप है, टार जो होता है ये लिनक्स का जिप फाइल होता है। तो अगेन इसको अनजिप कर दो, और इनसाइड इसका नाम ऑलरेडी खुद उन्होंने रखा है, जो मैंने आपको बताया था ना कि इनके नॉर्मली नाम HDA1 या विर्शु1 और ABC इस तरह होते हैं, और क्यू काउ मैंने पहले भी बताया था, क्यू काउ इसका एक्सटेंशन है। वो जो लिंक आपने शेयर किया ना उसमें 6.2.0 है, 6.2.3 नहीं है। अब वो मैं अभी शेयर कर लेता हूँ लेटेस्ट वाला, अभी ये वाला। ठीक है, मैंने 2 टोरेंट फाइल शेयर की थी, गलती से मैंने वो दूसरा वाला शेयर किया है, इसमें ये लेटेस्ट वर्जन है, ये मैं शेयर कर लेता हूँ। तो ये मैंने डाउनलोड किया है, ये रेडी है ऑलरेडी। तो मीन्स आपको कोई क्या नेमिंग कन्वेंशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, प्री डिफाइन उन्होंने ऑलरेडी चेंज की है। नाम ये होना चाहिए जो इसका नाम है, जो ऑलरेडी यही नाम होना चाहिए। स्मॉल लेटर में फायर पावर लिखना है, फिर वर्जन लिखना है, फिर FTD है या FMC है, और फिर इसका वर्जन लिखना है, और ये एक्स्ट्रा इसके वर्जन के साथ ही होता है डैश। तो नाम ऑलरेडी है, इनसाइड फाइल का नाम virtue.a.q का होना चाहिए, वो भी ऑलरेडी है, तो और आसान कर दिया। अगर आप डायरेक्ट इमेज डाउनलोड कर लेते हो, मैं सिस्को की वेबसाइट से शो करा देता हूँ, तो वहां पे ये नाम इस तरह नहीं होता, फिर आपको इसी तरह का फोल्डर क्रिएट करना होगा और उसको रीनेम करके नेम ये देना होगा, दैट्स इट। एनीवे, चूंकि आप पास ऑलरेडी ये है तो उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम जाते हैं सबसे पहले WinSCP पे, हमें पता है हम इसको यूज करके ईव में लॉगिन हो सकते हैं। ठीक है, तो ईव में लॉगिन कर लेते हैं, यही है। ठीक है, और आपने जाना है OPT UNITLAB एड्स ऑन QEMU, तो मैं ऑलरेडी QEMU हूँ, और जो ये फाइल है ये डाउनलोड में मैंने डाउनलोड की है, ये है। याद रखना आपने कभी भी ये ड्रैग नहीं करना है, क्योंकि इसके इनसाइड एक और फोल्डर है, फिर इसके इनसाइड एक और फोल्डर है। याद रखना, कभी कभार स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको ड्रैग करके तो इनसाइड एक और फोल्डर होता है, तो फिर नहीं चलता, काम नहीं करता। तो ये एक दफा आपने चेक करना है, तो नहीं है, ठीक है, तो इसको जस्ट ड्रैग कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो जब तक ये हो मैं यहाँ से शो करा देता हूँ, आपने लॉगिन करना है SFTP यूज करके, ईव की IP लिख दो और पोर्ट 22 रूट, और जो पासवर्ड आपने सेट किया है, बाय डिफॉल्ट ईव होता है, मैंने यही रखा है। ठीक है, उसके बाद आपने जाना है, ये आपको रूट में लॉगिन कर देंगे रिमोट में, तो आपने इस जगह पे जाना है OPT UNITLAB और QEMU में, और फोल्डर का नाम यही होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यही है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, और इनसाइड फाइल का नाम ये होना चाहिए। तो एक फोल्डर क्रिएट कर दो,
क्योंकि ऑलरेडी रेडीमेड है तो मैं क्रिएट नहीं करना चाहता। वो तो जब आप डाउनलोड करते हो तो उसके लिए ये तरीका है, रीनेम करके ये कर दो और जस्ट इसको ड्रैग कर दो उस फोल्डर में। क्योंकि मेरे केस में डायरेक्ट अवेलेबल है जो यहाँ पे प्रिपेयर है, तो मैंने वो ड्रैग कर दिया और उसके बाद ये अप्लाई करना है परमिशन। पता है ना, जब भी आप चेंजेस करते हो तो यहाँ रूट और ईव, ठीक है, और यहाँ से एडिट में जाके इसको पेस्ट कर दो और एंटर कर दो। ठीक है, तो जब तक ये अप्लाई हो हम इसको ओपन कर लेते। इसकी आईपी क्या है 130, यहाँ से आईपी लिख के आप लॉगिन कर सकते हो। दैट्स इट, और ये हो गया। तो 192 130 मेरे केस में, आपके केस में कुछ और हो सकता है। ठीक है, और एडमिन, यहाँ एडमिन होता है और ई वही पासवर्ड होता है जो आप वहां पे रख लेते हो। यहाँ से नया फोल्डर ओपन कर दो, CCNP सिक्योरिटी, ठीक है, और सेव करके तो नया मैंने ओपन कर दिया और यहाँ से नोड में जाके फायर पावर लिख दो। तो सिस्को फायर पावर 6, और यहाँ सिर्फ एक ही हमने इंस्टॉल किया है FTD। ठीक है, अब यहाँ से इसका वो चेंज कर सकते हो, ये नाम भी चेंज कर सकते हो, FTD है। ठीक है, और आप इसको यस करके, कुछ भी और चेंज नहीं करना है, लेकिन इसको एटलीस्ट 8 GB चाहिए। तो इट मीन्स अपने ईव का एटलीस्ट 12 GB रखना है, वो थोड़ी देर बाद मैं बता देता हूँ। एनीहाउ दैट्स इट, और मैंने इसको ड्रैग कर दिया और आप इसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हो, कुछ भी करना है, ठीक है, वो कर सकते हो। ये था कि हम इनको किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं ईव में FTD को। ठीक है।